Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. And today we will start a principle of Wheatstone bridge from Kirchhoff's law. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था Kirchhoff's फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, Wheatstone bridge, how to find the unknown resistance if three known resistance are given. और इसके साथ ही ये भी बताया था कि व्हीटस्टोन का मेज़रमेंट क्यों किया जाता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट पी क्यू अपॉन आर एक्स, if the ratio of PQ upon RX, the four resistance will be equal, then the Wheatstone bridge is said to be balanced and no current will flow in the arm BD as shown in figure. तो आज बढ़ते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge वाया किरचॉफ्स लॉ. तो four resistance PQ RX are connected across four arms AB, BC, AD एंड DC, जो कि फिगर में शो है. ऑन टेपिंग की वन, जब हम की वन को प्रेस करेंगे, मीन्स जो गैल्वेनोमीटर के पास जो शो है की वन G आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C. किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? A और C के बीच में. आप देख सकते हैं इस फिगर में. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R की इज एडजस्टेड सो दैट ऑन पुटिंग प्लग K2, इसकी वैल्यू ऐसी फिक्स करेंगे R की कि जैसे ही हम K2 जो बैटरी के साथ लगा हुआ है जैसे ही प्रेस करेंगे, देन एंड प्रेसिंग की वन जो गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स द करंट का जो पाथ आएगा वो आएगा सीधा सीधा ABC और ADC वापस बैटरी के अंदर जहाँ से निकला था वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से वो एंटर कर जाएगा. मीन्स देयर इज़ अ नो करंट फ्लोज बिटवीन B एंड D. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो इस कंडीशन में होता है कि PQ अपॉन RX, द रेशियो ऑफ P अपॉन Q रेजिस्टेंस एंड द रेशियो ऑफ R अपॉन X रेजिस्टेंस. अब हम बात कर लेते हैं जो करंट डिवाइड हुआ है. यहाँ पर है I1 I2 किस में है? P में और Q में, R में. और I1 माइनस I3 वो Q रेजिस्टेंस में है और X है I2 प्लस I3. ना उसका करंट कैसे डिवाइड हुआ ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. ये यहाँ पर कर लेते हैं, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन, E से करंट गया, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल E से गया I बैटरी से, तो I1 में गया, AB में गया I1 आर्म में, और आर्म AD में गया I2. ठीक है, ये I इक्वल्स टू I1 और I2 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने मान लिया ऐसा, अज्यूम कर लिया. और BD में कितना फ्लो हो रहा है? देन I1 मान लिया कि I1 AD में हो रहा है, सॉरी I2 AD में हो रहा है, I1 AB में हो रहा है, तो BD में हो जाएगा I3 एज वी एज्यूम. देन BC कितना हो जाएगा? BC आर्म इक्वल्स टू I1 माइनस I3, क्योंकि I1 AB में फ्लो कर रहा था, फिर I3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया BD में, तो बचा क्या? वो करंट बचा I1 माइनस I3, जो कि I1 में से I3 घटा दीजिए, वो करंट BC में फ्लो करेगा, क्योंकि यह मैंने दे रखा है AB इक्वल्स टू I1 और BD इक्वल्स टू I3. देन BC इक्वल्स टू I1 माइनस I3. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन BC. नाउ आर्म CD में कितना होगा? आप देख रहे हैं कि AD से जो आ रहा है करंट वो I2 आ रहा है और BD से आ रहा है I3, तो AD में I2 और BD में I3, तो वापस जाएगा तो कितना जाएगा? I2 प्लस I3. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर पार्ट ABDA, यानी फर्स्ट पार्ट में ABDA. नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, मैंने जो क्लॉकवाइज है उसको मैंने पॉजिटिव माना है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है. दिस इज माई अजम्पशन.
जैसे पिछली बार मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था, मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं। ओके नाउ तो I1 क्लॉकवाइज में है, I2 एंटी क्लॉकवाइज में है, तो दैट इज़ वाई I1 इंटू पी रेजिस्टेंस प्लस I3 जो भी वो भी एंटी क्लॉकवाइज में I3 इंटू जी माइनस जो कि I2 एंटी क्लॉकवाइज में है R2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, देयर इज़ नो बैटरी ओवर देयर। नाउ इन अ क्लोज्ड पार्ट बी सेकंड पार्ट में, तो I1 ये क्लॉकवाइज में बह रहा है, I1 माइनस I3, तो I1 माइनस I3 इंटू क्यू माइनस क्यों? क्योंकि जो I2 प्लस I3 है वो एंटी क्लॉकवाइज में बह रहा है, तो पहले से ही माइनस साइन लगा लिया, तो I2 प्लस I3 इंटू एक्स, और जो I3 जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस से आ जाएगा, तो माइनस I3 जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ एज देयर इज़ अ नो डिफ्लेक्शन इन जी, यानी गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो करंट I3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ज़ीरो। नाउ पुटिंग I3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 की वैल्यू I1P इज इक्वल्स माइनस I2R इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन इसको ट्रांसपोज कर देंगे I1P इज इक्वल्स टू I2R। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ऑल्सो I3 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो I1Q माइनस I2 x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन I2Q इज इक्वल्स टू I2x, और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन x। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वाया Kirchhoff's law. Now the last topic is potentiometer. What is a potentiometer? Potentiometer is used to compare EMF of two cells. Potentiometer यूज़ किया जाता है to compare the EMF, यानी electromotive force of two cells, और to measure internal resistance of the cell. क्या किस लिए किया जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए और EMF कंपेयर करने के लिए। नाउ विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, देखिए प्रिंसिपल में दे रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट्स व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। जब कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में, द पोटेंशियल ड्रॉप यानी V इज इक्वल्स टू IR, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, यानी V इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। तो अब थ्योरी देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले हम। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ अ वायर। पोटेंशियोमीटर के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर होते हैं, है ना, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच्ड ओवर अ वुडन बोर्ड। अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो बहुत सारी वायर्स होंगे पैरेलली, टू थिक कॉपर स्ट्रिप्स, दो कॉपर स्ट्रिप्स होंगी, ईच सेगमेंट ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और हर एक इन दोनों में से हर एक की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हुई। वायर इज़ यूजली ऑफ कांस्टेंट टेन और मैग्नाइन, ये इस मटेरियल से बने होते हैं। अ मीटर रॉड इज़ फिक्स्ड, एक मीटर रॉड है, इज़ फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स लेंथ। एक मीटर रॉड है, ये देखिए ये नीचे मीटर रॉड है, वो पैरेलल टू फिक्स्ड इट्स लेंथ, इस लेंथ के पैरेलल में फिक्स्ड है। द ओके, एन ऑक्सिलरी और ड्राइवर बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक में ए से ये दोनों में कनेक्ट हो रहे हैं, ऑक्सिलरी अलग से जो EMF है वो इसमें कनेक्ट हो रहा है। नाउ थ्योरी, लेट V बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्टेन पोर्शन ऑफ वायर। कोई V पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई सर्टेन पोर्शन ऑफ वायर, हुज रेजिस्टेंस इज R, उसका रेजिस्टेंस क्या है? R। इफ़ I इज़ अ करंट थ्रू अ वायर, देन अगर I कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, देन V इज इक्वल्स टू IR। देन हमें मालूम है R क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और रो इज रेजिस्टिविटी, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वेयर L, A एंड रो आर द लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। देन अगर V को हम निकालेंगे ऐसे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR में R की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू रो L अपॉन A। इफ़ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू द वायर, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, देन I एंड A आर कांस्टेंट,
आई और ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, सिंस फॉर अ गिवन वायर रो इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वो भी कांस्टेंट होगी। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू length, then V proportional to length. Hence, if some current, if constant current flows through a wire of a uniform area cross section, the potential drop across the wire is directly proportional to the length of the wire. यानी जितना भी potential drop across के वायर के क्रॉस होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही लेंथ होगी, या जितना लेंथ होगी उतना ही वोल्टेज ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कैन बी पुट इनटू द following uses to measure a EMF of the cell. कैसे? To measure the EMF of unknown cell, firstly the potentiometer wire is calibrated by using standard cadmium cell. हम उसे cadmium cell से replace करते हैं। The standard cadmium cell has EMF 1.018, जिसका कि EMF कितना होता है 1.018, and it's remain constant, और वो constant रहता है fairly long time, बहुत time तक। The positive pole of the standard cell is connected to the internal टर्मिनल, आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो इंटरनल टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है, ओके, ऑफ द पोटेंशियोमीटर। द नेगेटिव पोल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द जॉकी, और जो नेगेटिव पोल है वो जॉकी से कनेक्टेड है। जॉकी क्या है, मीन्स ऑन और ऑफ की है, जो कि ऑन करती है ऑफ करती है किसको, कनेक्शन ऑफ द सेल्स को, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर जी, जो कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इस बैटरी के अक्रॉस। एन ऑक्सिलरी बैटरी ऑफ एन EMF, एक ऑक्सिलरी बैटरी है जिसका EMF E है। एन आर्म मीटर A, एक आर्म मीटर है, ऊपर देखिए एक ऑक्सिलरी बैटरी हमने कनेक्ट कर दी जिसका सीरीज़ के अंदर आर्म मीटर कनेक्टेड है। रियोस्टेट यानी वेरिएबल रजिस्टर, वन वे की और एक वन वे की है, आर कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द टर्मिनल, आप देख रहे हैं एंड्स ऑफ द टर्मिनल में कनेक्टेड हैं A एंड B ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड है। देन DV ओवर DL, तो वो हमारा निकल के आता है, DV क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज 1.018 वोल्टेज अपॉन DL, जो कि इसकी लेंथ है 20.3। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी EMF को या इंटरनल रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। सो थैंक यू वेरी मच।